बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है जनाब जेरेंट। जेरेंट क्या होता है? जो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी कि जो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, जब बतौर नाउन इस्तेमाल होती है तो हम कहते हैं इसे जेरेंट। अब कोई भी चीज जो नाउन होता है, नाउन के फंक्शन क्या क्या है? नाउन हमारा सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है और कंप्लीमेंट बनता है। ये आप यूं कह लो, जो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, बतौर सब्जेक्ट काम करे, बतौर ऑब्जेक्ट काम करे या बतौर कंप्लीमेंट काम करे, तो हम कहते हैं कि ये जेरेंट है। अमूमी तौर पर जो तालिब इल्म है उसे जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या पास्ट कंटिन्यूअस है या फ्यूचर कंटिन्यूअस है, यानी जो कंटिन्यूअस टेंस की जो फॉर्म होती है आईएनजी फॉर्म, उसके साथ कंफ्यूज कर देते हैं। तो भाई ये बड़ा सिंपल है। अगर एज ए नाउन काम कर रही है आईएनजी फॉर्म, तो उसे हम क्या कहते हैं? जेरेंट। मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं ग्रामर ए टू जी। आइए इस रिटन डिस्क्रिप्शन से इसको आसानी से समझने की कोशिश करते हैं और कोशिश करेंगे कि 2-3 मिनट में इंशाल्लाह ताला जेरेंट आपकी झोली में डालें और आए। A verb that ends in ing, एक वर्ब जो आईएनजी पर एंड होता है, जैसे वर्किंग है, एटिंग है, स्विमिंग है, शॉपिंग है, रीडिंग है, स्मोकिंग है, बट फंक्शंस एज नाउन, लेकिन काम करे नाउन का। काम किसका करे? नाउन का। आप जानते हैं कि एक जुमले में नाउन सब्जेक्ट का काम करता है, नाउन ऑब्जेक्ट का काम करता है, नाउन कंप्लीमेंट बनता है, और वो सारे काम जो नाउन करता है वो सारे काम प्रोनाउन भी करता है। अब ये है एक जुमला, अरसलान लव्स रनिंग इन द पार्क। अगर आप गौर करो तो ये जो अरसलान है, ये असर आपका सब्जेक्ट है। अभी हमने कहा कि नाउन सब्जेक्ट बनता है, तो क्या अब ये जेरेंट है? नहीं, उसने कहा कि आईएनजी फॉर्म बतौर नाउन काम करे। आईएनजी फॉर्म लव्स जो है सर, ये आपका वर्ब है। अब इन द पार्क, पार्क में, ये आपकी फ्रेज है। ठीक हो गया? अब यूं कह सकते हो कि ये वर्ब ऑफ प्लेस, पार्क जो है आपका। अब जो जेरेंट रनिंग है इसमें, क्योंकि ये जो रनिंग है ये यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है। नाउन का काम कैसे कर रहा है? कि आप कहेंगे सर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और लव्स का जो ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो आपका क्या है? रनिंग है। आगे ये कुछ अंडरस्टैंडिंग है जिन्हें हमने समझना है। डू नॉट कंफ्यूज कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव फॉर्म्स एज जेरेंट। तो भी पहले मैंने बताया है कि आप जो है, जो प्रेजेंट का हर कोई टेंस है, पास्ट या फ्यूचर की जो कंटिन्यूअस टेंस होता है, उसमें भी आईएनजी फॉर्म होती है, लेकिन वो सर वहां पर मेन वर्ब का काम कर रही होती है। लेकिन जो जेरेंट है ये बतौर नाउन इस्तेमाल होता है। देखिएगा, अब जेरेंट का यूज क्या है? वाई वो यूज जेरेंट, जेरेंट का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो हम कहते हैं जेरेंट शो एक्शन आर स्टेट ऑफ बीइंग। ये किसी काम को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं या कोई हालत जाहिर करते हैं। यानी कि कोई काम उस वक्त हम वो काम नहीं कर रहे होते, हम उस काम के मुतालिक बात कर रहे होते। ये समझने वाली चीज है, वो काम नहीं कर रहे हम, बल्कि उस काम के मुतालिक बात कर रहे हैं। अब वो कहता है द जेरेंट कैन बी यूज्ड एज द सब्जेक्ट नाउन, द कंप्लीमेंट नाउन और ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जुमले में ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट या सब्जेक्ट का काम करता है सर आपका जेरेंट, वो सारे काम जो आपका नाउन करता है। एग्जाम्पल देखिएगा, स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। स्मोकिंग सेहत के लिए बुरी है। अब ये जो स्मोकिंग है, यहां पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो आप कहेंगे स्मोकिंग जो है हमारा जेरेंट है। हमारा क्या है? जेरेंट है, यानी कि नाउन है, शुरू में आ गया। आई इंजॉय स्मोकिंग, सब्जेक्ट, वर्ब, और यहां पर बतौर ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। वर्ब तो हमारा इंजॉय है, आई इंजॉय स्मोकिंग। आगे है, अलबत्ता स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर हेल्थ, तो ट्राई टू क्विट इट एज सून एज पॉसिबल इफ यू रियली एडिक्टेड इट। आई एम फॉन्ड ऑफ कुकिंग। अब मैं जनाब शौकीन हूं खाना पकाने का। आप जो है प्रेपोजिशन है। अब इस प्रेपोजिशन का ये एक जनाब कुकिंग जो है ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। नाउन के तौर पर यहां पर कुकिंग हुआ है इस्तेमाल, तो हम कहेंगे ये जेरेंट है। द थिंग आई इंजॉय मोस्ट इज कुकिंग। अब ये जो इज है, ये तो सारे का सारा सरकार सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना। द थिंग आई इंजॉय मोस्ट इज कुकिंग।
इज जो है यहाँ पर बतौर मेन वर्ब ही इस्तेमाल हो रहा है, और यहाँ पर ये जो कुकिंग है कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट का। क्या काम? मुझे थिंग आई एंजॉय मोस्ट, जो सबसे ज्यादा चीज मुझे पसंद है वो क्या है? खाना पकाना है। अब बच्चे क्या करते हैं कि जनाब पार्टिसिपल जो होता है वो भी आपका क्या है? वो भी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो भी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, बट सम हाउ वी कैन डिफरेंशिएट दैट पर्टिकुलर form of verb is gerund, not a participle. So if a form of verb doesn't do the function of verb, instead the doing the function of the verb, it does the function of the noun, तो फिर हम कहते हैं कि ये हमारा क्या है? gerund है। कहता है कि डिफरेंस बिटवीन gerund एंड पार्टिसिपल। gerund और पार्टिसिपल में फर्क क्या है? तो कहता है कि ये जो डिफरेंस है वो लाई करता है इनके फंक्शन में। पार्टिसिपल जो होता है ये आपका एडवर्ब बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक हो गया। लेकिन जो जेरेंड है वो हमने पढ़ लिया है कि जनाब ये कौन सा काम करता है? नाउन का काम करता है। पार्टिसिपल यूजुअली डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव और एडवर्ब। अमूमी तौर पर जो पार्टिसिपल होता है वो एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करता है। अब हम मजीद एग्जाम्पल्स की मदद से जेरेंड को समझेंगे। पहले मैं आपको एग्जाम्पल पढ़ के बताता हूँ। आई लाइक रनिंग, स्विमिंग इज माई हॉबी, सिंगिंग मेक्स हर हैप्पी, स्माइलिंग इन एन आर्ट, आई एंजॉय कुकिंग, रीडिंग इज रिलैक्सिंग। अब पहला जुमला है, आई सब्जेक्ट, लाइक मेन वर्ब, और रनिंग जो है ये यहाँ पर फोर्थ फॉर्म है, बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुई है, तो हम कहेंगे सर ये हमारा क्या है? जेरेंड है। अगर स्विमिंग इज माई हॉबी, स्विमिंग मेरा मशगला है, स्विमिंग मेरा मशगला है। अब यहाँ पर मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद हमने क्या दिया? ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब के बाद आ गया ऑब्जेक्ट। अब यहां पर इज आर एम जो बी की आगे फर्दर फॉर्म्स हैं, तो इनके बाद अमूमी तौर पर हम कंप्लीमेंट आता है। अगर कोई फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आई आगे तो हम कहते हैं कि आगे क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। जैसे आई एम अरसलान, मैं अरसलान, ठीक है। आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूं। अब स्विमिंग यहां पर बतौर नाउन इस्तेमाल हो रहा है, तो हम कहेंगे जो हमारा स्विमिंग है सारी ये क्या है? जेरेंड, ठीक है। अगर मैं कहूं आई एम रनिंग, अब रनिंग मेन वर्ब है, एम हेल्पिंग वर्ब है। अगर मैं कहूं यू आर स्विमिंग, अब स्विमिंग सारा आपका क्या हो जाएगा? मेन वर्ब है, लेकिन यहां पर बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, तो हम कहेंगे कि यहां पर स्विमिंग क्या है? जेरेंड है। स्विमिंग इज माई हॉबी, स्विमिंग जो है आगे कंप्लीमेंट है कि मेरा मशगला है। सिंगिंग मेक्स हर हैप्पी, अगर मैं ये कहूं दे आर सिंगिंग, वही आर सिंगिंग, ठीक हो गया। तो फिर तो हम कहेंगे कि जनाब सिंगिंग मेन वर्ब है, लेकिन यहां पर बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, तो हम कहेंगे कि सिंगिंग जो है सर ये हमारा क्या है? जेरेंड है। अब जो मेक्स है ये मेन वर्ब है, और हर जो है पोजेसिव है, हैप्पी जो है एडजेक्टिव है, ठीक हो गया। अगर स्माइलिंग इज एन आर्ट, स्माइलिंग इज एन आर्ट, मैं फिर से अर्ज कर दूं यहाँ मेन वर्ब है, यहाँ मेन वर्ब नहीं है, इज ही मेन वर्ब है, तो अब ये कंप्लीमेंट हो जाएगा। और जो स्माइलिंग है एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, तो हम कहेंगे ये क्या है? जेरेंड है। आई इंजॉय कुकिंग, अब इंजॉय मेन वर्ब है, और कुकिंग यहां पर सर आपका क्या हो जाएगा? बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, हम कहेंगे कुकिंग क्या है? जेरेंड है। लास्ट है रीडिंग इज रिलैक्स, रीडिंग इज रिलैक्सिंग। अब देखो ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब, तो ये भी तो जनाब फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन यहाँ पर बतौर क्या इस्तेमाल हो रही है? सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रही है, तो हम कहेंगे रीडिंग हमारा क्या है? जेरेंड है। सेम एज इट इसी तरह पहले हमने यहाँ पर जो एग्जांपल देखी थी वो क्या थी? यहाँ पर जेरेंड ये है, यहाँ ये जेरेंड है, यहाँ पर ये जेरेंड है, और इधर आपका जो बतौर कंप्लीमेंट है तो ये आपका क्या हो जाएगा? जेरेंड हो जाएगा। यहाँ पर बतौर ऑब्जेक्ट आ गया है, यहाँ पर जनाब बतौर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया है, यहाँ पर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ गया, और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, दुआ में याद रखिएगा।